17 दिसंबर को मुंबई में 33 साल के चार्टर्ड अकाउंटेंट संदीप पासवान ने फेसबुक लाइव के बाद खुदकुशी कर ली। मंगेतर और उसके मां बाप को जिम्मेदार बताया। 8 नवंबर को मेरठ में सुभारती यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर दीपांशु शर्मा ने फंदा लगा लिया। सुसाइड नोट में लिखा, पत्नी की मुकदमेबाजियों से अब थक चुके हैं। 21 दिसंबर को एमपी के खंडवा में 37 साल के व्यक्ति ने जहर पीकर जान दे दी। डियर मैम, आपके लिए एक संदेश है। कोई बताएगा शादी करना ही क्यों है? क्यों तब मरे जा रहे हो शादी करने के? शादी के दिन ही केवल तुम्हें खुशी मिलेगा, उसके बाद से रोज छोटी छोटी बातों को लेकर कलेश घर में करना शुरू हो जाएगा। क्यों करना है? क्यों करना है भाई शादी, जब शादी के बाद तुम्हारी जिंदगी झंडी होने वाली है? क्योंकि आजकल की लड़कियां केवल और केवल पैसों के लिए मर रही हैं। Salary ఏం లేదు, సెలబ్రిటీ అయితే చాలు. సెలబ్రిటీ అయితే చాలు. So, if you have to date someone in the next 2 years, whenever, how much you expect a guy to make per year? Make per year 10-15 crores. 10-15 crores. Future husband salary ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు? I think 2-3 lakhs. 30 to 40 lakhs per month. Minimum 3 lakhs. ऐसी लड़कियों का शकल नस्तूरत तो मुंह खोले तो हक देती हो, लेकिन इनका एक्सपेक्टेशन मिनिमम 30 लाख का पैकेज तो होना ही चाहिए भाई लड़कों का। और जो इन बसों से इनकी सो कॉल्ड परी लड़कियां अपने बाप भाई इनकी माँ को अय्यासी करा सके और तुम तिल तिल कर मर सको। जागो बेटे जागो, अभी भी समय है, जाग जाओ। फिल्म इंडस्ट्री से लेकर कहीं एक स्मॉल टाउन का भी एक एक्सपीरियंस देख लो। जब तक इनकी जरूरतें पूरी हो जाती है तब तक से तो सब ठीक ठाक चलता है। जैसे इनकी जरूरतें खत्म हो जाती है या आप उनकी जरूरतें पूरी करना बंद कर देते हो, उस दिन के बाद से तुम्हारा बुरा टाइम स्टार्ट। पहले के जमाने में शादी होती थी जो 7 वचन के सपने बुरे जाते थे, पर अब शादी इसलिए होती है कि 1-2 साल तो ठीक है, 1-2 साल तो देख लिए, उसके बाद बनी तो बनी, नहीं तो एलुमनी का ड्रामा स्टार्ट कर देंगे। एलुमनी जिंदाबाद। जब ऋतिक रोशन, जिसे ग्रीक गॉड कहा जाता है, उसे नहीं छोड़ा गया तो आप किस खेत की मूली हो यार? अब भी समझ जाओ यार, अगर बदन की गर्मी है तो थाईलैंड और बैंकॉक जैसे मारो। मैं तो कहूँगा एक SIP स्टार्ट कर दो। जिंदगी के असली मजे खट्टे में है साईं। अकेले रहो और ये ताम जाम के चक्कर से दूर रहो। तुम भी, तुम्हारे घर वाले भी खुश रहेंगे। और अगर फिर भी मन करता है, फिर भी ज्यादा कीड़ा काटता है, मन कर रहा है शादी करने का, तो कोई बात नहीं, अपनी बनाई हुई प्रॉपर्टी, जितना भी तुम इनकम करते हो, अपनी बनाई हुई प्रॉपर्टी सब के सब अपनी माँ के नाम करो। इससे क्या होगा कि कल कोई डिवोर्स केस होगा तो वो तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, तुम्हारे ऊपर कोई केस ही नहीं कर पाएगा। वो दिन दूर नहीं, पर तुम ठन ठन गोपाल बन घूमते फिरोगे। फिर कुछ औरतें फेमिनिज्म का टैग लगा के तुम्हारी डिप्रेशन का मजाक बनाएगी, तुम्हें कायर कहेगी, तुम्हें बोलेंगी कि फाइट नहीं किया, इतना ही डिप्रेशन था तो साइकियाट्रिस्ट के पास क्यों नहीं गए? तो ऐसे लोगों का क्या ही कहोगे, क्योंकि वो तुम्हारा पेन नहीं समझते। क्योंकि हमारे सोसाइटी में, हमारे गवर्नमेंट में एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। उसके बाद कोई नहीं बोला बेटी को इंडिपेंडेंट बनाओ। कर रहे हैं इंडिपेंडेंट, अभी भी 100% में 20%, 25% इंडिपेंडेंट हो रही है, तो उसका कोई बात नहीं है। लेकिन 70% आज भी ऐसे नाटक कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी झंड हो जाएगी। तो गवर्नमेंट का टैग है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन भले से बेटा गटर में पड़ा रहे, देश को इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम बस एक तमाशा हो जो सोसाइटी देख रही है तुम्हारी। ये सच्चाई है दोस्तों। शादी का मतलब क्या ही रह गया? अपना चूतिया कटवाने का टिकट। एक बार अपने आसपास नजर उठा के देख लो, जितने भी शादीशुदा लोग हैं, क्या वो खुश हैं? निकिता अकेली नहीं है। धरती पर 100% में से 70% निकिता आपके घर में ही मिल जाएंगी। बस आप कॉम्प्रोमाइज करके एक जिंदा लाश की तरह जी रहे हो। शादी से पहले लोग सोचते हैं लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन पोस्ट वेडिंग रियलिटी में एक मर्द सिर्फ डिप्रेशन, FIR और एक कॉम्प्रोमाइज का दूसरा नाम बन जाता है। शादी के दिन का सुख एक इल्यूशन होता है दोस्तों। लड़का खुश होता है, लोग बारात लेकर निकलते हैं, घर वाले कहते हैं लक्ष्मी आ रही है, बहू आ रही है, और लड़की के घर वाले वो रो रहे होते हैं, अपना गला काट रहे होते हैं। शादी के दिन ये खुशी सिर्फ एक ड्रामा होती है, जो लड़के की असली जिंदगी कहानी के पेनफुल क्लाइमेक्स का ट्रेलर होता है। विदाई के बाद मैडम साहब घर आती है और शुरू होता है एक ऐसा टर्निंग पॉइंट का सफर जो किसी मर्द के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा टेस्ट होता है। पहले दिन शर्माने का रोल प्ले करना, हमें हाँ करवाना होता है,
लेकिन ये गेम लंबी नहीं चलती। कुछ ही दिनों में लड़कियां 100% में से 70% लड़कियां स्वर्ग को नर्क बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। शादी का घर एक बैलेंस लगता है शुरुआत, धीरे धीरे वो एक बैटल फील्ड बन जाता है। ये कलेश घर के अंदर शुरू नहीं होता, बल्कि सबसे पहले अटैक होता है पेरेंट्स को अलग करने का। मैडम साहब शुरुआत में कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन धीरे धीरे डायलॉग शुरू होंगे। तुम्हारे पेरेंट्स को अपने घर में रहना है, तुम अपने माँ बाप के लिए मेरा लाइफ खराब कर रहे हो, तुम अपने भाई बहन के लिए मुझे इग्नोर करते हो। और जो लड़का अपने माँ बाप का सपना लेकर बड़ा होता है, उनको एक कंफर्टेबल लाइफ देना चाहता है, वो अपनी 4 दिन की बीवी के लिए माँ बाप को छोड़ देता है, इमोशनल फूल बन जाता है। और यही रियलिटी है, जो भी अपने पेरेंट्स का साथ नहीं दे सकता वो खुद का भी नहीं रहता है। 80% मर्द ये मिस्टेक करते हैं और बाद में सिर्फ पछतावा बचता है। जो लड़का अपने माँ बाप का नहीं, वो किसी का नहीं समझ, यही शादी का पहला कॉम्प्रोमाइज होता है। एक टाइम था जब शादी का मतलब था सैक्रिफाइस और समझौता दोनों तरफ से, लेकिन आज के टाइम में शादी एक फाइनेंशियल ट्रैप बन गई है। देखो बॉलीवुड का एग्जाम्पल, ऋतिक रोशन ने 300 करोड़ दिए सुजैन खान को, अरबाज खान ने 200 करोड़ दिए मलाइका अरोड़ा को। क्यों? क्योंकि एक शादी खत्म हुई और एक तरह का फिक्स डिपॉजिट खत्म हुआ। इस सो कॉल्ड मॉडर्न वाइफ के लिए शादी एक अर्निंग प्लान है। जब मन मर गया तो डिवोर्स का नोटिस भेजो और मेंटेनेंस के चेक कैश करा लो। यहाँ लड़का सिर्फ एक ATM बनकर रह जाता है। और ये रियलिटी सिर्फ बॉलीवुड के नहीं, आजकल के हर शादीशुदा घरों की कहानी है। शादी सिर्फ एक औरत के राइट्स का गेम बन चुकी है और मर्द वो सिर्फ एक पेमेंट गेटवे है। और जब तक मर्द बैलेंस करते करते थक जाता है, करियर, फैमिली, वाइफ, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। उसका दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। FIR लगती है, डोमेस्टिक वायलेंस का इल्जाम लगता है और कोर्ट उसके हर एक रुपए का हिसाब मांगता है। और जब वो जीत नहीं पाता तो सुसाइड उसके पास एक ऑप्शन बनकर आ जाता है। अतुल सुभाष की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक सिस्टम फेल्यूर का प्रूफ है, जहाँ एक मर्द का दर्द सिर्फ मजाक बनकर रह जाता है और उसकी जिंदगी का एंड एक TRP का सोर्स बन जाता है। कानून के दरवाजे इंसाफ के लिए है, लेकिन जब इंसाफ एक जेंडर का होता है तो मर्द के लिए वो सिर्फ तमाशा बन जाता है। दोस्तों मेरी बातें कड़वी लग सकती है, लेकिन ये रियलिटी है। शादी एक डिसीजन है, लेकिन उससे पहले सोचना जरूरी है क्यों करनी है शादी। क्योंकि जो कॉम्प्रोमाइज का सफर शादी के बाद शुरू होता है वो आपको या तो डिप्रेशन में ले जाएगा या 6 फुट की कफन में लेके जाएगा। और जो सोच रहे हो कि आपका नंबर नहीं आएगा तो बस वेट करो, निकिता जैसी हर घर में मिल जाएगी। जिंदगी कॉम्प्रोमाइज के लिए नहीं बनी है। अपनी इज्जत का वैल्यू समझो, शादी करने से पहले सोचो, क्योंकि एक गलत डिप्रेशन का प्राइस आपको जिंदगी भर चुकाना पड़ेगा। अच्छा लगे तो वीडियो शेयर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।